नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनमंच में। आज हम बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में होने वाले फेरबदल की। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार का एक नया चेहरा जनता के सामने लाने वाली है। जी हां, ये चेहरा होगा प्रियंका गांधी वाड्रा का। कांग्रेस नेताओं और पार्टी के चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि अगर यूपी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की बजाय प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट किया जाता है तो पार्टी को काफी फायदा हो सकता है। हालांकि इस पर फैसला अभी तक नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की चुनावी नैया को पार लगा पाएंगी? क्या प्रियंका गांधी भी अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह जनता पर जादू चलाने में कामयाब हो पाएंगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर हम आपकी राय लेंगे, तो आप भी हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय देकर हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। यूपी में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और एसपी सभी पार्टियां इसी जुगत में लगी हैं कि चुनावी नैया को कैसे पार लगाया जाए। ऐसे में सबसे ज्यादा पसोपेश में है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को इस बात का फैसला नहीं कर पा रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में गांधी परिवार का कौन सा चेहरा आगे किया जाए। इन सबके बीच ये खबरें भी आ रही हैं कि इस बार प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव की प्रचार संभाल सकती हैं। कमान राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी संभाल सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस कुछ ही महीनों बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि यूपी में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन उससे पहले सियासी गुड़ागड़ित जोरों पर है। पिछले 2 दशकों से यूपी में कभी एसपी तो कभी बीएसपी की सरकारें रही हैं। साल 1990 में यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद फिर कभी कांग्रेस यूपी की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को प्रचार की कमान सौंपी गई थी, लेकिन युवराज ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया और यूपी में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली और अमेठी सीट को बड़ी मुश्किल से बचा पाई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस अपनी गलती दोहराना नहीं चाहती। यही वजह है कि अब प्रियंका गांधी को कांग्रेस के नए चेहरे के तौर पर सामने करने की मांग तेज होने लगी है। पार्टी के नेता तो ये तक दावा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी में वो खूबी है कि वो प्रदेश ही नहीं देश चलाने में भी सक्षम है। प्रियंका गांधी जी राजनीति में सक्रिय हैं। रायबरेली अमेठी में सिर्फ उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ानी है। हर कांग्रेस जन चाहता है और जो कांग्रेस जन नहीं भी हैं, कांग्रेस के सिंपैथाइजर्स वो भी चाहते हैं प्रियंका जी में इंदिरा जी की छवि वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश की आवाम हो या इस देश की आवाम हो, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और आवाम जनता उत्तर प्रदेश और देश की ये चाहती है कि प्रियंका गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी के अलावा उत्तर प्रदेश के और जिलों में 2017 के विधानसभा के चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रचार की कमान संभाले। हालांकि कांग्रेस के विरोधियों का मानना है कि अब कांग्रेस के दिन लद चुके हैं और वो किसी को भी सामने ले आए, गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं लगा सकता। मैं कहूँगा प्रियंका जी अपने अनुज राहुल जी को, अपनी मम्मी को, तीनों लोगों को लेकर के यूपी में आवे। 2017 के चुनाव में इतिहास के पन्नों में उनको दर्ज होना। प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है उसका कोई जन आधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बने। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी भी अब सक्रिय राजनीति में आने का मन बना चुकी हैं। प्रियंका गांधी को यूपी में चुनावी चेहरा बनाने को लेकर बस गांधी परिवार की ओर से ऐलान होना बाकी है। राहुल गांधी विदेश दौरे से लौट आए हैं। माना जा रहा है 1-2 दिन में इस पर कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है।
पार्टी के कई नेता तो काफी वक्त से प्रियंका को लाने की मांग उठाते रहे हैं। वहीं जनता भी प्रियंका को राजनीति में सक्रिय देखना चाहती है। गांधी परिवार के कुछ करीबियों का दावा है कि इंदिरा गांधी अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी को अपना उत्तराधिकारी बनाने का मन बना चुकी थी। प्रियंका गांधी के हाव भाव और बोलने का अंदाज काफी हद तक दादी इंदिरा जैसा ही है। यही वजह है कि अब भी लोग प्रियंका में इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय होती हैं, तो पार्टी को काफी हद तक फायदा होगा। अगर यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा, तो 2019 में भी प्रियंका के बूते ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व में बड़ा बदलाव करने जा रही है। ईद के बाद प्रियंका गांधी को यूपी विधानसभा चुनाव में नए चेहरे के तौर पर पेश किया जा सकता है और साथ ही कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पहले ही ये सलाह दे चुके हैं कि अगर प्रियंका गांधी यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बनती हैं, तो निश्चित ही कांग्रेस को फायदा होगा। प्रियंका के आने से कांग्रेस को फायदा होना तय है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस फैसले से कुछ नुकसान भी उठाना हो सकता है। दो 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई। हाल ही में हुए कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस का सुपड़ा लगभग साफ ही हो गया। पार्टी की लगातार हो रही हार ने पार्टी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर चूक कहां हो रही है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस वेंटिलेटर पर है और ऐसे में अब प्रियंका गांधी ही संजीवनी बूटी का काम कर सकती हैं। प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता काफी वक्त से मांग करते आए हैं। कई जगहों पर पोस्टर लगातार प्रियंका को राजनीति में लाने की मांग उठाते रहे हैं। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी पार्टी को यह सलाह दी है कि अगर प्रियंका यूपी में चुनावी रैलियां करती हैं, तो पार्टी को कहीं ज्यादा फायदा हो सकता है। यूपी में प्रियंका गांधी अगर प्रचार करती हैं, तो कांग्रेस के पारंपरिक वोटर फिर से कांग्रेस की ओर रुख कर सकते हैं। काफी लोगों का तो प्रियंका गांधी से उनकी दादी इंदिरा गांधी को लेकर भावनात्मक जुड़ाव भी है, जो कि कांग्रेस को चुनावी फायदा पहुंचा सकता है। निसंदेह रूप से कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नई उमंग और एक नई चेतना का संचार होगा और प्रियंका गांधी जी जुझारू राजनीतिक व्यक्तित्व रखती हैं, जिनमें उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की छवि परिलक्षित होती है। प्रियंका जी की आत्मीय संवेदना, प्रियंका जी की जो एक स्पर्श नीति है, मैं नीति इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोगों से दिल से जुड़ती है। उनकी भावनाएं, उनकी जो सोच है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि इस कांग्रेस में एक उछाल सा आएगा। प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से जहां पार्टी को कई फायदे हो सकते हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हो सकता है। प्रियंका के आने से राहुल के राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लग सकता है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी के मजबूत होने से राहुल गांधी के मिशन को झटका लगेगा। भले ही यूपी की सियासत में प्रियंका की एंट्री होगी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट पूरे देश में पड़ेगा। यूपी की तरह दूसरे राज्यों में भी प्रियंका की मांग बढ़ेगी और अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी का क्या होगा? पार्टी इस बात से ज्यादा घबराई है कि गांधी परिवार के सियासी वारिस के तौर पर कहीं प्रियंका की पकड़ मजबूत हुई तो इससे राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी की पकड़ और ढीली न पड़ जाए। प्रियंका के सक्रिय होते ही विरोधियों को राहुल गांधी पर हमला करने का एक और मौका मिल जाएगा। इन्हीं सब बातों पर कांग्रेस में मंथन हो रहा है। जानकार इस बात को लेकर भी डरे हैं कि प्रियंका को राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए कहीं दांव उल्टा न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के विधायक अजय कुमार लल्लू जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है जनमंच पे आपका। आप अपनी राय दें, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगी? आपको याद होगा जी,
कि एक बार जब देश में आपातकाल लगा था जी तो देश में एक नारा लगा था, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा जी को लाएंगे। जी वही स्थिति आज उत्तर प्रदेश में है। लूट भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी ये सरकार जी किसानों के साथ धोखा देने वाली सरकार, आम जनमानस में आम लोगों के, गरीब लोगों के, मजदूरों की शोषण करने वाली सरकार, जी जो पूरे उत्तर प्रदेश में 27 साल से जो कांग्रेस की सरकार नहीं है, गैर कांग्रेसी सरकारों ने इस पूरे प्रदेश को छलने और ठगने का काम किया है। ऐसे में पूरे प्रदेश की जनता आज कांग्रेस के तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देखने का काम जी। कर रही है और इस भय भ्रष्टाचार मोदी सरकार और मुलायम सरकार से त्रस्त उत्तर प्रदेश की सरकार आज प्रियंका गांधी के रूप में इंदिरा गांधी का जी। चेहरा देख रही है और मुझे लगता है प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में एक भूचाल सा आएगा और निश्चित कांग्रेस 2017 में पूर्ण बहुमत के साथ जी सरकार बनाएगी। अजय जी, जिस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं, मान भी लिया जाए कि भ्रष्टाचार में डूबी है या फिर जो कुछ आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आस केवल प्रियंका गांधी से क्यों, राहुल गांधी से क्यों नहीं? देखिए, मैं बताऊं, देश के नेता हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी, युवाओं की सोच है राहुल गांधी, एक ईमानदार नेतृत्व राहुल गांधी के अंदर झलकता है और राहुल गांधी जी ने आज तक जो कहा उसी पर करने का काम किया। कभी झूठ नहीं बोला उन्होंने, कोई झूठा वादा नहीं किया। अगर आप देखेंगे, अगर देश में जब वो कैंपेन कर रहे थे या उत्तर प्रदेश में कैंपेन किया उन्होंने या बिहार के चुनाव में या देश के किसी कोनों के चुनाव में उन्होंने अगर चुनाव प्रचार किया तो जनता के बीच में कभी झूठा वादा नहीं किया। जो कहा उन्होंने किया। शिक्षा का अधिकार जी, रोजगार का अधिकार और खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाकर, सूचना की क्रांति लाकर जी, सूचना का अधिकार लेकिन लाकर, अजय जी, आप ही के सवाल में, आप ही के जवाब में एक सवाल भी छुपा हुआ है। सवाल ये कि राहुल गांधी अगर राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो प्रियंका गांधी क्या स्टेट लेवल की राजनेता है? फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जनमंच से जुड़ने का। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीतापुर से भव्या चौहान जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है यूथ कांग्रेस की। भव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमंच पर। आपसे जानना चाहेंगे आपकी राय, क्या कहेंगी, क्या एक नई जान फूंक पाएंगी प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश में न केवल प्रचार करती हैं बल्कि उन्हें अहम जिम्मेदारी मिलती है तो? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मेरी प्रियंका गांधी जी सीएम प्रोडक्ट होती हैं जी, तो मैं उनसे पॉजिटिव रिजल्ट रखूंगी और अगर उनको बड़ा चेहरा प्रचार के रूप में लाया जाता है तब भी मैं उनसे पॉजिटिव रिजल्ट रखूंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी के राजनीतिक कैरियर की जो रही बात, तो वो तो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिशियन है, उनको तो मैं पीएम के चेहरे में देखना चाहती हूँ। और रही बात सीएम के लिए तो मैं प्रियंका वाड्रा ही को बोलूंगी, क्योंकि वो इंदिरा जी की छवि देखी जाती है उनमें जी। और इंदिरा जी की वजह से आज यूपी मतलब रो रहा है इंदिरा जी के ना रहने से। जी, लेकिन भव्या जी, सवाल तो ये उठता है, जैसा कि अभी लल्लू जी भी कह रहे थे और आप भी कह रही हैं, इंटरनेशनल छवि देखें या नेशनल छवि देखें राहुल गांधी में आप, लेकिन क्या प्रियंका गांधी को आप स्टेट लेवल का राजनेता मानती हैं? क्योंकि जनता अगर जुड़ती नजर आती है तो प्रियंका गांधी के नाम से ज्यादा जुड़ती हुई नजर आती है, और उसमें आप राहुल गांधी को नेशनल छवि बताती हैं, तो क्या प्रियंका गांधी नेशनल छवि की नेता नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी, वो नेशनल लेवल की छवि उनकी है, लेकिन अगर उनको प्रदेश की कमान दी जा रही है, वो अपने भाई की हेल्प करेंगी तो उसमें ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और जिस हिसाब से आप यूपी की जनता को देख रहे हैं तो वो ज्यादा क्रेजेबल कांग्रेस की तरफ इसी वजह से है क्योंकि प्रियंका वाड्रा जुड़ी है और प्रियंका वाड्रा जी की वजह से यूपी की जनता कांग्रेस को लाइक करती है। लेकिन अगर आप राहुल गांधी जी की बात करें तो जनता उनको भी लाइक करती है, लेकिन एक प्रदेश की बात, बस यही सवाल है भव्या जी कि लाइक दोनों को करा जाता है, पसंद दोनों को किया जाता है, लेकिन मांग इस वक्त प्रियंका गांधी की ज्यादा है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं राजनीति में पीछे छूटते नजर आते भी हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जनमंच पर अपनी राय रखने के लिए, हमसे बात करने के लिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड से, मोहम्मद कमालुद्दीन साहब। मोहम्मद साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनमंच पे आपका। आपकी राय क्या है, क्या राजनीति में एंट्री करने को तैयार हैं प्रियंका, और अगर प्रियंका गांधी पार्टी में आती हैं, चेहरा बनती हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अहम जिम्मेदारी बनती है, तो क्या वैतरणी पार हो पाएगी 2017 के विधानसभा चुनाव की कांग्रेस की? हाँ सर, ये बेशक प्रियंका गांधी अगर यूपी के मैदान में अगर अपना चुनावी सभा अगर करेगी तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने का आसार है।
जहाँ तक उम्मीद है माननीय राहुल गांधी साहब का कि उसका हम समझते हैं कि मुकद्दर ही खराब है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद साहब, जनमंच पे अपनी बात रखने के लिए। और एक लंबा इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का, और कहा भी जाता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है उत्तर प्रदेश। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है तो समझ लीजिए केंद्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपका हस्तक्षेप जरूर होता है।